बृहस्पति का गोचर 14 मई को होने जा रहा है मिथुन राशि वालों में। वृषभ से निकल के मिथुन में पहुंचेंगे, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है, काम की राशि है, और बृहस्पति कहीं ना कहीं धर्म के प्रचारक है। इसीलिए अग्नि और वायु माफ करिएगा, जल की राशियों को पसंद करते हैं। वायु में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। इसका क्या असर होगा मकर, कुंभ, मीन पर, वो बताएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, मुझसे कंसल्टेशन चाहिए नीचे लिखे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टा का लिंक दिया जा रहा है, मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो देखिए, गोचर इस बार क्यों इतनी चर्चा हो रही है, क्योंकि पहली बार अतिचारी इतने लंबे समय के लिए 2032 तक के लिए बृहस्पति हो रहे हैं। अतिचारी मतलब सामान्य अवस्था से तेज भागना, और प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी है, जो कि आराम से चलते हैं। 13 महीने में एक राशि बदलते हैं, 1 साल 1 महीने में लगभग। अब वो 6 महीने में बदल लेंगे, इसलिए इसकी चर्चा है। इसलिए मैं भी अलग अलग राशियों के इतने वीडियो बना रहा हूं, जिससे आप समझ लें। आप अपना काम जरूर करिएगा, गुरु दक्षिणा के रूप में शेयर करते रहिएगा। अब सर्वप्रथम बात, ये 14 से लेके 17 अक्टूबर तक वहीं रहेंगे, उसके बाद अपने कर्क में चले जाएंगे, अपने उच्च की राशि में। इतना परेशान नहीं होना है, क्योंकि थोड़े समय के लिए है और सबके लिए खराब नहीं, किसी के लिए बहुत अच्छा भी है। तो मां कालका को नमन करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। मकर लग्न, मकर राशि वालों, देखिए आपके छठे भाव में गोचर होगा। छठा भाव रोग का, शत्रु का, परेशानी का, कर्ज का, सर्विस का भी, सेवा का भी। सेवा करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेवा के चक्कर में अगर नहीं रहे, सिर्फ मेवा के चक्कर में रहे, बहुत दिक्कतें कर देगा मकर लग्न, मकर राशि वालों को बृहस्पति अगले 6 महीने। जिनकी भी दशा प्रत्यंतर अंतर चल रही है, उनके लिए तो ज्यादा दिक्कतें दिखती हैं। अगर इस ये नहीं चल रही तो बहुत जरा सी दिक्कतें आएंगी। तो सबसे पहले बात नौकरी व्यापार की। नौकरी व्यापार की अगर बात करें तो आपके लिहाज से नौकरी व्यापार में तरक्की दिखती है। नौकरी व्यापार में लोग बीच बीच परेशान जरूर करेंगे, आपको पीछे घसीटेंगे, लेकिन जीत आपकी होगी। अधिकारी आपका सहयोग कर दिया करेंगे। आपके समकक्ष आपको परेशान करेंगे, आपके शत्रु आपको परेशान करेंगे, लेकिन अधिकारी हर बार आपका सपोर्ट कर दिया करेंगे। यही एक चीज है जो आपको कॉन्फिडेंस आपका बनाए रखेगी। प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, लाभ होगा उसमें। प्रमोशन के लिए एग्जाम दे रहे हैं, लाभ होगा उसमें। नौकरी आर्थिक स्थिति निश्चित तौर पर अच्छी होगी। नौकरी में तरक्की के पूरे योग दिखते हैं। प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे अक्टूबर नवंबर के आसपास के साल के अंत में। जो लोग व्यापारी वर्ग हैं, उन्हें जरूर थोड़ा मायूस होना पड़ेगा। इतनी आसानी से पैसा नहीं आएगा, इतनी आसानी से व्यापार नहीं बढ़ेगा। किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह ले लें, किसी एडवाइजर की, जो आपकी लाइफ में चाहे पिता हो, चाचा हो, बड़े भाई हो, व्हाटएवर कोई भी हो, तो लाभ मिलेगा। अदरवाइज चैलेंजेस दिखते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें, रुपया पैसे की स्थिति तो भैया अच्छी दिखती है। रुपया पैसा बढ़ेगा, निश्चित तौर पर स्थिति आपके मन मुताबिक बेहतर हो जाएगी, और आने वाला समय रुपये पैसे के लिहाज से बेहतर रहेगा। सिर्फ खर्चों पे कंट्रोल करना है। यहां से 12वें भाव को देख रहे होंगे, 10वें भाव को देख रहे होंगे, और दूसरे भाव को देख रहे होंगे। तो इसलिए धन तो बढ़ रहा है, क्योंकि छठे से बैठ के 2 6 10 की दृष्टि, 2 6 10 का अर्थ त्रिकोण है, पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वहां, तो रुपया पैसा बढ़ेगा, नौकरी से बढ़ेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान देना, 12वें को भी देख रहे हैं, कागज पत्तर अच्छे से देख लेना। उसी के साथ साथ कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी की सलाह ले लीजिएगा। पैसे बढ़ने जा रहे हैं, शेयर मार्केट से लाभ होने जा रहा है, अचानक धन प्राप्ति के योग है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है इस दौरान, उससे भी खूब लाभ लेंगे। घर, गाड़ी, बंगले खरीदने के लिए एक अच्छा समय कहा जा सकता है। खास तौर से 27 मई के बाद कभी भी डील डन कर लीजिएगा। अनअर्न्ड मनी भी इस दौरान मिल सकता है, और पैतृक संपत्ति से भी इस दौरान लाभ हो सकता है। अब बात पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा, माता पिता से रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, पति पत्नी के जो कलेश थे खत्म होंगे, लेकिन संतान में समस्या हो सकती है, कंसीव करने में समस्या हो सकती है। अच्छे डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। प्रेम प्रसंग में नुकसान हो सकता है, कोई आपको बेवकूफ बना सकता है, चीट कर सकता है, वहां पे भी ध्यान देना होगा। प्रेम प्रसंग में जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, कोई भी रिश्ता जल्दबाजी में पक्का नहीं करिएगा, नहीं तो स्थितियां आपके फेवर में नहीं रहेंगी। मल्टीपल अफेयर होने के भी इस दौरान चांसेस बनते हैं, मल्टीपल लोगों से कनेक्शन होने के भी इस दौरान चांसेस बनते हैं। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें, बाल झड़ने की समस्या परेशान करेगी, गॉल ब्लैडर की समस्या परेशान करेगी, लिवर की समस्या परेशान करेगी, पेट की समस्या परेशान करेगी, ओबेसिटी की समस्या परेशान करेगी। यही सारी परेशानी की वजह से आप परेशान रहेंगे, उसके लिए उपाय बताऊंगा। लेकिन इस दौरान इसके इर्द गिर्द कहीं भी समस्या हेल्थ में आए तो डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा, डॉक्टर को दिखा जरूर लीजिएगा। आप क्या उपाय करें? 1.25 किलो चने की दाल 14 मई के बाद कभी भी दान दे देना, मतलब 15 को दे सकते हो, बृहस्पतिवार आ रहा है, तो ये कर लेने से चीजों में लाभ मिल जाएगा।
अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों की। कुंभ लग्न कुंभ राशि आपके पंचम भाव में होंगे, सब कुछ अच्छा ही है। प्रेम प्रसंग में लाभ, अचानक धन लाभ, लक्ष्मी का लाभ सब दिखता है। सबसे पहले बात नौकरी व्यापार की। नौकरी व्यापार में तरक्की के योग है, नौकरी व्यापार में लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा, बड़ी एमएनसी में नौकरी लग सकती है, कोई बड़ा ऑफर आ सकता है, यहाँ पे आपको लाभ होगा। नौकरी व्यापार में प्रमोशन के चांसेस है, मनचाहा पद मिलने के चांसेस है, सरकारी घर गाड़ी बंगला भी मिल सकता है इस दौरान। कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों, निश्चित तौर पर अचानक लाभ, अचानक पद का लाभ, विदेशों से लाभ, विदेश यात्राओं से भी लाभ दिखता है। व्यापार में कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे, मल्टीपल बिजनेस शुरू कर सकते हैं, सबसे लाभ होगा और व्यापार में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखती है। बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति, रुपये पैसे की। रुपये पैसे की स्थिति भैया बहुत अच्छी दिखती है। पंचम भाव में खुद बृहस्पति द्वितीय के स्वामी होके एकादश के स्वामी पंचम में बहुत बड़ा राजयोग ज्योतिष माना गया है। ढेर धनाधन धन आएगा, शेयर मार्केट से आएगा, अनअर्न्ड मनी आएगा, पैतृक संपत्ति से आएगा, खूब पैसा आएगा, खूब कमाएंगे, जहां हाथ डालेंगे वहां गोल्ड निकलेगा। तो रुपये पैसे के लिहाज से बड़ा अच्छा गोचर कहा जा सकता है 6 महीने, और बहुत अच्छा तरह से आप पैसा रुपया कमाएंगे। घर गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जो फलीभूत होंगे, जो आगे दिन दूना रात चौगुना बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति के लिहाज से बड़े राजयोग लेके आया है, बड़े आर्थिक राजयोग लेके आया है, बड़े धन के राजयोग लेके आया है। इस समय वहां पे जबरदस्त सफलता मिलती हुई दिखती है। स्वास्थ्य के मामलों में पूर्णतः स्वस्थ दिखते हैं, स्वास्थ्य की कोई समस्या नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि भाई लग्न को देख रहे हैं नवम दृष्टि से, नवम को और पंचम से नवम भाव को देख रहे हैं भाग्य को। जब भाग्य सही है, लग्न सही है, तो सब सही है। तब भी ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः इस मंत्र का उपाय भैया कर लिया करना। अब बात मीन लग्न मीन राशि वालों की। आपके दशम भाव के और लग्न के स्वामी होते हैं, कहां बैठे हैं? चौथे भाव में। चौथे भाव में इनको बड़ा ही केंद्र का बल मिलता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहां उच्च के होते हैं। तो निश्चित तौर पर घर गाड़ी बंगला बढ़ेगा, मानसिक सुख शांति बढ़ेगी। इस गोचर के बाद कहीं ना कहीं जिस चीजों में कंफ्यूजन था, परेशान थे, वो खत्म होगा। माता का सुख मिलेगा, घर में सुख शांति लग्जरी बढ़ेगी, रुपया पैसा बढ़ेगा, जीवन बेहतर होगा। क्योंकि यहां से दशम को भी देखेंगे, अष्टम को भी देखेंगे, द्वादश को भी देखेंगे। गुरु विद्या में भी लाभ होगा, विदेश यात्राओं से भी लाभ होगा, पेट प्लेजर में भी विजय होगी। अब नौकरी व्यापार। नौकरी व्यापार सीधे सीधे कहते हैं गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि है बृहस्पति की। तो नौकरी व्यापार में जो काम रुके हुए थे पूर्ण होंगे, नौकरी व्यापार में लाभ होगा, अचानक पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, अचानक पद बढ़ सकता है, अचानक नौकरी में तरक्की हो सकती है, अचानक नौकरी में लाभ हो सकता है, आपकी ओहदा बढ़ सकता है, मल्टीपल जॉब आ सकती है ऑफर, इसके के कहीं ओहदेदार पोजीशन मिल सकती है। अधिकारी वर्ग बहुत प्रसन्न रहेगा, बहुत आपका साथ देगा, शत्रु पक्ष खत्म होगा इस दौरान। जो लोग गूढ़ विद्या में हैं उनको बड़ा लाभ होगा, वो इसमें चमकेंगे और आगे बढ़ेंगे। बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति की। घर गाड़ी बंगला खरीदने का अच्छा समय, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा समय, पैतृक संपत्ति में लाभ के लिए अच्छा समय। रुपया पैसा हर तरफ से बढ़ रहा है, खर्चों पे पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा, इस वजह से रुपया पैसा दिखेगा भी घर में, आय बढ़ेगी, जीवन बेहतर होगा, तरक्की हो रही है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम और अचानक आय में जबरदस्त वृद्धि के योग है। अष्टम भाव में देख रहे हैं तो अचानक धन आएगा, मल्टीपल सोर्सेस से आ सकता है, अनअर्न्ड मनी भी आ सकता है। रुपया पैसा ठीक दिखता है, आपके मन मुताबिक आएगा, जहां हाथ डालेंगे वहां पे इन्वेस्टमेंट भी रंग लाएंगे। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन चौथे भाव में है तो घर में सुख शांति रहेगी। अष्टम भाव में ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा, ससुराल पक्ष से भी पैसे मिलने के भी चांसेस हैं, ससुराल पक्ष से भी चीजें आपके मन मुताबिक होंगी। लेकिन 12वें भाव को भी देख रहे हैं तो बेड प्लेजर भी होगा, प्रेमी प्रेमिका से लाभ मिल सकता है, प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध विवाह के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं या स्टेबल पार्टनर मिल सकता है। कुल मिला के फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, माता पिता का सहयोग, पैतृक संपत्ति में लाभ, भाई बहनों से रिलेशनशिप अच्छे, बच्चों से खूब प्रेम रहेगा, संतान इस दौरान अच्छा करेगी, स्वस्थ रहेगी, जीवन में आगे बढ़ेगी। अब आपके स्वास्थ्य की बात। स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या नहीं दिखती, चौथे भाव के बृहस्पति ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कंटिन्यूअसली, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उससे संबंधित कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखती है। तली भुनी चीजें, मोटापा बढ़ाने वाली चीजें, ओबेसिटी बढ़ाने वाली चीजें, उनसे दूर रहिएगा। प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि वो राहु का फूड हो जाता है, बृहस्पति का फूड पे अच्छा खासा कंट्रोल है भाई। जैसे सब्जियों में बुध का है, फूड में बृहस्पति और सूर्य का खूब कंट्रोल है, मतलब काफी ग्रहों का होता है, लेकिन बृहस्पति का अच्छा खासा दबदबा है खाने पीने में, काम में।
और जब वहां पे प्रोसेस डिले आते हैं आप तो राहु आ जाता है, तो उससे दूर रहिएगा। तो ओवरऑल स्वास्थ्य अच्छा दिखता है, कहीं कोई समस्या नहीं दिखती है। क्या करें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना होगा 12 बार बृहस्पतिवार को। जिनकी दशा पत्यंतर अंतर चल रही उन्हें तो रेगुलर कर लेना चाहिए 12 बार, या फिर ओम ग्राम ग्रीम रोम साकुरवे नमः इसका पाठ करिएगा, गुड़ खा के घर से निकलिएगा, लाभ होगा। अब आपको क्या करना है? शेयर, सब्सक्राइब, लाइक औरों तक पहुंचाना है। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।